Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and you are watching a very important session. So, all my dear student, today we are going to study a new point of Indian literature. इससे पहले भी हम कई सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इंडियन राइटिंग के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। आज की चर्चा सबसे पहले निस्सिम मिजेकियल को लेकर रहेगी। उसके बाद फिर हम दो तीन राइटर्स आज के सेशन में और भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं इनके लाइफ के बारे में। तो बात करते हैं कि ही वाज बोर्न इन 1924 एंड ही वाज डाइड इन 2004। यानी 1924 में उनका बॉर्न होता है और 2004 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो इनका पूरा की पूरा लाइफ स्पेन है 1924 से लेके 2004 तक। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में जरा। ये जूइस इंडियन पोइट हैं, एक्टर हैं, प्लेराइट भी हैं, एडिटर भी हैं और आर्ट क्रिटिक हैं। यानी वर्सेटाइल पर्सन है। इन्होंने आर्ट क्रिटिक भी रहे, एडिटर भी रहे, प्लेराइट भी हैं और एक्टर भी हैं, पोइट भी हैं। तो मतलब इतने सारे वर्क करना, तो ये तो इनकी वर्सलिटी को दिखाता है। हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम इजराइल। यानी ये कहाँ से आए थे? इजराइल से इंडिया आए थे। और इजराइल में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर यहूदी, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं। तो ये इजराइल से माइग्रेट हुए थे इंडिया। He was a fundamental figure in post-colonial India's literary history, especially for Indian writing in English. यानी ये बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं? पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री। अभी पोस्ट कॉलोनियल आप मान के चलो 1945 के बाद का जितना भी लिटरेचर है वो पोस्ट मॉडर्न में या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आता है। जैसे ही जो इंग्लैंड की कॉलोनीज रिमूव होने लगी तो उसके बाद का जितना भी लिटरेचर है वो इसी कैटेगरी में जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन एक आपका बन सकता है तो ये है कि ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में मिला है इनकी पोइट्री लेटर डे शाल्म्स के लिए, और ये 1982 में आई होगी। और इसके अलावा पद्म श्री अवार्ड जो है इनको 1988 में मिला। सो ओवरऑल आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक मल्टीपल वर्सलिटी वाले पर्सन है। इनकी फैमिली इजराइल से इंडिया माइग्रेट हुई थी। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी जो हिस्ट्री है उसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में मिला इनको लेटर डे साल्म्स के लिए, और इनको पद्म श्री जो है 1988 में दिया गया। Ezekiel belonged to Mumbai's Marathi-speaking Jewish community known as Bene Israel। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो इजराइल से भारत में आकर बसे थे। His first book, The Bad Day, इनकी पहली बुक का नाम क्या है? द बैड डे, दैट वाज अपीयर्ड इन 1925। मेजर पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। He published another volume of poem, इसका नाम है द डेडली मैन, और ये कब किया है? 1960 में। ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली। ये एक क्वेश्चन बन सकता है ना? जुम्पो ये 1961 का है ना? कब का है? 1961 का। ही बिकम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया एंड एडिटेड पोइट्री इंडिया। अब इन्होंने देखो ये आर्ट क्रिटिक भी है। इन्होंने द नेम्स ऑफ इंडिया 1964 टू 66, और इसके अलावा पोइट्री इंडिया को इन्होंने क्या किया है? एडिट किया है। इसके लिए क्रिटिक का काम किया, इसके लिए एडिटर का काम किया है। द एग्जैक्ट नेम इनकी 5th नंबर की बुक है पोइट्री की। ये पब्लिश होती है 1965 में। वैसे हम इसको पूरा क्रोनोलॉजी के आधार पर देखेंगे कौन से वर्क की क्या डेट है, जैसा हम अक्सर वर्क्स के अंदर देखते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ? बढ़े देखो आगे। The exact name, his 5th book of poetry was published in 1965. 1969, his The Dam Plays published. Dam Plays published. He translated the poetry of Jawaharlal Nehru from English to Marathi. 1976, in collab with Vranda Nabar and co-edited a fictional and poetry anthology. तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पोइट्री को मराठी में ट्रांसलेट किया है। इनकी पोइम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इज यूज्ड एज स्टडी मटेरियल इन इंडियन एंड
Colombian schools. He addressed the questions of time in his poetry. इसकी बात करते हैं अपनी पोइट्री में, क्वेश्चंस ऑफ टाइम की ये बात करते हैं। फिर आते हैं इनके वक्त से पहले मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक बार फिर वापस बताऊं कि एक तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में, और ये वर्क का नाम याद रखना, लेटर डे शाल्म्स। पद्मश्री के बारे में क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, फिर भी 1988 में मिला है, बता दिया है मैंने आपको। जो कम्युनिटी मुंबई में रहती है, मराठी स्पीकिंग जूइस जो है उनको बैने इजराइल कहा जाता है। इजेकियल की पहली बुक द बेड डे है। उसके बाद अनदर वॉल्यूम आया पोइम का, द डेडली मैन 1960 में। इन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन है ना, मंथली जो मैगजीन है वो जुम्पो नाम से फाउंड की। आर्ट क्रिटिक रहे द नेम्स ऑफ इंडिया के लिए, और पोइट्री इंडिया के लिए एडिटर का काम भी किया। एग्जैक्ट नेम जो है इनकी 5th बुक है, 1965 में आई। 1969 के अंदर द डैम प्लेज पब्लिश होते हैं। He translated the poetry of Jawaharlal Nehru from English to Marathi in 1976 in collab with Vrunda Nabar, and co-edited a fiction and poetry anthology. His poem The Night of Scorpion is used as study material in Indian and Colombian schools. He addressed the questions of time in his poetry. So overall ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जहां से क्वेश्चंस डिजाइनिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो उन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट बनता है, जिससे वो इजी भी नहीं होता और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता। तो आपको जो मैं पॉइंट अंडरलाइन करवाता हूं ना, तो उनको आप अच्छे से नोट्स बनाओ अपने आपके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वर्क्स सारे मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। देखो, इनका एक बड़ा पॉपुलर वर्क है और जिसका नाम है इंटरप्राइज, ठीक है। और इट इज सिमिलर टू टी.एस. इलियट्स जर्नी ऑफ मागी, है ना। इसके लेवल का है ये। इसके अलावा टाइम टू चेंज 1952 में, 69 पॉइम्स 1953 में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 में। इसको जो जवाहरलाल नेहरू की है ना, ये इसको इन्होंने क्या किया है, मराठी में ट्रांसलेट किया। द थर्ड द अनफिनिश्ड मैन 1960 के अंदर। द एग्जैक्ट नेम, इसके अंदर कितनी पॉइम थी टोटल, 20 पॉइम्स थी, 1965 में आया और 5th बुक थी। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। हिम्स इन डार्कनेस, द पैट्रियट, लेटर डे साल्म्स, इसके लिए क्या मिला है इनको, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसी वर्क के लिए मिला है। हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, द रेलवे क्लर्क, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस। तो ये इनके मेजर वर्क है। इसके अलावा देखो, अगर हम पोइम्स की बात करें, ठीक है, पोइम्स की बात करें तो एक तो है आइलैंड, एक है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इन द कंट्री कॉटेज, और पॉइट लवर और बर्ड वॉचर। ये सारी पोइम्स हैं, इनकी ध्यान रखना है। इनके रेफरेंस से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पोइम किसने लिखी है। पोइम से क्वेश्चन बनेगा। आपके सामने देखो 4 पोइम हो गई है, ये 4 पोइम हो गई। एक तो आइलैंड हो गई, एक नाइट ऑफ स्कॉर्पियन हो गया, इन द कंट्री कॉटेज हो गया, और पॉइट लवर और बर्ड वॉचर हो गया। इट इज इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम द एग्जैक्ट नेम। और ये सारी की सारी जो 1965 में इनका जो वॉल्यूम आया है, द एग्जैक्ट नेम, दैट वाज द 5th बुक, उसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया था। The title is reminiscent of Shakespeare's The Lunatic, The Lover and the Poet in his A Midsummer Night's Dream. So this is a very important fact कि जो poet lover bird watcher है ना, इसका जो टाइटल है वो शेक्सपियर के जो वर्क है A Midsummer Night's Dream, उसकी एक लाइन है The Lunatic, The Lover, The Poet। ये तीनों ही जो है ना एक जैसे होते हैं, चाहे लूनाटिक पागल की बात करें, चाहे प्रेमी की बात करें, या फिर कवि की बात करें, क्योंकि ये सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं, ये मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन में रहते हैं। तो इन तीनों को एक साथ कंपेयर किया गया। इन्होंने कहा पॉइट लवर और बर्ड वॉचर। जो बर्ड वॉचर होता है, ओपनिंग लाइंस देखिएगा, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और विमेन, द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर वर्ड्स। इसकी ये लाइन है, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, है ना, कि अपनी गति को हमेशा बढ़ाना चाहिए, कभी भी स्थिर नहीं होना चाहिए। और ये उन लोगों का रास्ता नहीं है
जो या तो बर्ड्स की हंटिंग करते हैं या जो लवर है, और एक पॉइट को भी अच्छे शब्दों का जो है इंतजार करना चाहिए। अच्छे शब्द उसके पास जब कलेक्शन हो जाए देन ही शुड राइट अ परफेक्ट पोएम। तो ये जो है ये द एग्जैक्ट जो नेम है ना इसके अंदर है, इसकी ओपनिंग लाइंस जो है इसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा प्लेज की अगर हम बात करें तो प्लेज में नलिनी अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, इसके अलावा मैरिज पोइम अ 1 एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी, और स्लीप वॉकर्स एन इंडो अमेरिकन फार्स। तो आप एक तो नलिनी का ध्यान रखना, एक मैरिज पोएम है और एक स्लीप वॉकर्स है, ये इनके क्या हो जाएंगे, प्लेज जो है वो हो जाएंगे। अब हम इनके कुछ एक पोएम्स की बात भी कर लेते हैं। ये वक्स की बात तो मैंने बता ही दी आपको। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की मैं बात करता हूं आपसे, है ना। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की, दिस पोएम ऑफ इजेकियल इज इंक्लूडेड इन AQA एंथोलॉजी, इसके अंदर जो है इसको इंक्लूड किया गया था। It starts in a house at night where it is raining and a scorpion in order to take some shelter comes to the house। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो एक बिच्छू जो होता है वो घर के अंदर चला आता है। This poem is about how a scorpion stung the poet's mother, और वो पोइट की माँ को जो है वो काट लेता है, and how he escaped and the mother's love for her children। The speaker watches helplessly while his mother was stung by द स्कॉर्पियन। आपने शायद ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी, और ग्रेड फर्स्ट के अंदर तो ये पोइम है भी है, तो वहां तो इसको पूरा ही पढ़ना होता है कि किस तरीके से उसकी माँ लास्ट में कहती है कि थैंक्स गॉड मुझे चुना, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। और उनके फादर जिस तरीके से रैशनलिस्ट हैं, वो जिस तरीके से वो कभी कैरोसिन डाल रहे हैं या जो भी चीजें वो कर रहे हैं कि डंक को खाने के बाद कुछ विलेजर्स का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, किस तरीके से वो फ्लाइज के सामान जो है वो उड़कर आ जाते हैं। तो वो सारी बातें इस पोइम में आपको देखने को मिलती है। The speaker's father, who was a skeptic and a rationalist, tried to save his wife by pouring a little paraffin upon the bitten toy and put a match to it. After 20 hours, the mother is okay and says that she is glad that she was stung and not her children, displaying her overwhelming love and motherly affection for them. So ये बात मैंने बताई ना आपको, यही बात है इसमें बताई गई है। मॉर्निंग वॉक की बात करें तो in this poem, Ezekiel talks about a barbaric city, sick with slums and deprived of seasons, blessed with rains. Its hawkers, beggars, iron-lunged processions lead by frantic drums, and this city is Bombay। तो ये जो मॉर्निंग वॉक है ना, ये किस शहर की कहानी है? मुंबई यानी बॉम्बे की कहानी है। बॉम्बे कहा करते थे पहले उसको। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो किस सिटी की है? बॉम्बे सिटी की है। इसके अलावा इंटरप्राइज के बारे में हम देखते हैं। देखो, इंटरप्राइज वॉज रिटन बाय इंडियन पोइट निसम इजेकियल एंड पब्लिश्ड इन हिज 1960 कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन। इसके अंदर इसको पब्लिश किया गया, तो 1960 का ही वर्क हुआ ये, जब पब्लिश होता है उसी का डेट हम मान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस कलेक्शन में? तो द अनफिनिश्ड मैन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1960। The poem follows a group of people on a pilgrimage whose long trek begins with a strong sense of purpose but ends in devastation and disillusionment। देखो पोइम जो है वो उसके अंदर एक ग्रुप है लोगों का, और एक पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं। whose long trek begins with a strong sense of purpose, लेकिन सारा कुछ लास्ट में जो है खत्म हो जाता है। The pilgrims who come across as idealistic yet somewhat naive and ill prepared get so beaten down by their journey that once they reach their destination they don't even remember why they are here। वो भूल जाते हैं कि अब पहुंचने के बाद क्या करना है, तो वो इस तरीके से वहां पूरी डिसइल्यूजनमेंट में खो जाते हैं। The poem has been read as an allegory for a number of things including the journey of life itself, India's emergence from grip of colonial rule and the flaws of organized religion। यानी कि जब भारत जैसे ही आजाद हुआ तो पॉवर्टी, बहुत सारी चीजों का सामना किया, तो उसी को लेकर एक सैटेरिकल और एक एलेगरिकल जो वे होता है उसमें इसको लिखा गया। Above all, it speaks to the way that idealism can falter in the face of reality, the divisive nature of pride and the value of focusing on the journey rather than the its destination। इसकी फेमस लाइन जरूर याद रखना कि होम इज अ प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, कि घर वो स्थान है जहां हमें ग्रेस जो है ना वो मिलता है। घर जैसी भावना आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, लेकिन जो इमोशन,
जो फीलिंग, जो कंफर्ट और जो मतलब सेंस ऑफ रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन है ना, वो घर पे ही मिलता है। इसीलिए अपना घर दूसरे के महल से ज्यादा बेहतर होता है। सुनी होगी आपने ये कहावत, और खूब सुनी।